Hello everyone, welcome to the solutions for BSDS Entrance Exams 2024. We have done the solutions for the BSTAT exams yesterday. Now today we'll be looking into all of these questions from BSTAT. Some of that has been already solved and uploaded on our YouTube channel. So if you are searching for that particular question, you can look it up. Alright, I'll be doing the remaining questions today. So question 2 से start करते हैं. Question 2 says for x greater than 0, let थर्ड ब्रैकेट x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x. अच्छा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट? आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े होंगे, राइट? सो बेसिकली इफ यू हैव अ डेसिमल नंबर, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका इंटीजर पार्ट आपको वापस देता है, राइट? और कौन सा इंटीजर पार्ट? राउंड ऑफ वाला नहीं, बट उससे पहले वाला. तो अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 लिया तो आपको 1 मिलेगा, राइट? अगर आपने 2.99 भी लिया तो भी आपको 2 मिलेगा, राइट? इसका मतलब वो राउंडिंग ऑफ से थोड़ा सा अलग है, ऑलराइट? तो कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं राउंडिंग ऑफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, बट होपफुली आपको समझ में आ गया. अच्छा, यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से मतलब एक्स से वो सब्ट्रैक्ट कर दिया गया हुआ है. तो आप लोगों को तो ये पता है, राइट, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जब हम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमको मिलता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है पहले. फ्रैक्शनल पार्ट इज बेसिकली जो फ्रैक्शन वाला पार्ट आपने इग्नोर कर दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अप्लाई करते वक्त, राइट? whenever you are applying the greatest integer function, you are discarding the decimal part and bringing it back to its previous integer, right? So जो part discarded हुआ उसको हम fractional part में डालते हैं. So fractional part फिर क्या होगा? इसका वैल्यूज 0 से 1 के बीच लाई करेगा, राइट? अगर इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा और 0 पे क्लोज रहेगा, राइट? और अगर ये अगले इंटीजर पे पहुंच गया तब ये तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 0.99999. अगले इंटीजर तक पहुंचेगा नहीं, फिर तो इंटीजर पार्ट मतलब फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, राइट? सो इसका रेंज होता है क्लोज्ड 0 से ओपन 1, राइट? होपफुली इसका ग्राफ आपको पता है. इसका ग्राफ ऐसे 0 से 1 ये डिसकंटिन्यूअस होता है, राइट? क्योंकि हर बार आप आगे चलेंगे तो ये रीसेट हो जाता है 0 पे. ओके, सो होपफुली आपको डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया, बट मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी. देखिए, अगर ये एक्सेस है तो इसका ग्राफ ऐसे दिखता है 0 से 1, राइट? फिर यहाँ पे 1 से 2, राइट? यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे क्लोज्ड होगा, राइट? फिर 2 से 3 एंड सो ऑन, राइट? ऐसे ऐसे करके इसका ग्राफ जाता है. सो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट? ऑब्वियसली आप एक से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x तो बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक भी है, राइट? बिकॉज आप इसमें कुछ जोड़ेंगे तो अगर इंटीजर जोड़ दिए तो अगले वाले डेसिमल में चला जाएगा, वही वैल्यू वापस आ जाएगा, राइट? आप सोचिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5 इज 0.5, बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5 प्लस 1 कर दिया तो 2, ऑल्दो नंबर 2.5 बन गया, बट उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो फिर भी हाफ ही रहा ना. तो पीरियोडिक फंक्शन है, राइट? सो अगर पीरियोडिक फंक्शन होता है देन हम उसका पीरियड को सेपरेट करके उसका वैल्यू अलग कर सकते हैं, राइट? ये होपफुली आपको इंटीग्रेशन का टेक्निक्स में पढ़ाया गया था. तो 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स का पीरियड आ गया 1 तो इसको थ्राइस ऑफ 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, राइट? वेरी इजी. तो एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है? थ्राइस इंटू 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स. अब देखिए 0 से 1 के बीच फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स ही होता है, राइट? बिकॉज आप 0 से स्टार्ट करेंगे, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है. जब तक आप 1 के उस पार नहीं जाते तब तक इसका पीरियोडिसिटी शुरू नहीं होता, राइट? क्योंकि जब तक आप x में डेसिमल वैल्यूज डाल रहे हैं वो सारे वैल्यूज तो फ्रैक्शनल पार्ट ही हैं, राइट? तो उस पर वहीं वापस आएगा, राइट? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेम एज 0 to 1 एक्स डी एक्स, राइट? अब आप समझ सकते हैं कितना आसान था. बेसिकली ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे बाई 2 कर दीजिए और यहाँ पे 0 से 1 कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 और 1 इंटू 3/2 मतलब 1.5, ऑप्शन बी, राइट? सो बी एस डी एस का पेपर सरप्राइजिंगली बी स्टैट वाले पेपर से आसान था, बट ये कोर्स कुछ ऐसा मत सोचिएगा कि कोर्स कम है, ऑलराइट? बी एस डी एस वाला कोर्स बहुत अच्छा है और इवॉल्विंग फील्ड है. तो आप लोगों को इस कोर्स से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा. अगर आपने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप लोग ज़रूर इसमें एडमिशन लेने की कोशिश कीजिएगा, ऑलराइट? सो आई स्टॉप दिस वीडियो हियर. अगले वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन हम लोग चेक करेंगे, ऑलराइट? अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल्स और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर आगे आने वाले कोई एग्जाम्स के लिए हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर नीचे दिए गए हुए नंबर्स पे संपर्क कीजिएगा, ऑलराइट?